इतिहास, रहस्य और अध्यात्म से बनी हुई ये जगह है रामलिंग मंदिर। ये जगह आपको महाराष्ट्र में धाराशिव जिले में एडशी गांव वहाँ पे देखने को मिलेगी। खास की ये जगह श्री शिवजी का मंदिर है। मंदिर के सामने ही आपको एक बड़ा सा बरगद का पेड़ देखने को मिलेगा। वहाँ पे बंदर खेलते हुए भी आपको देखने को मिलेंगे। और जब मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो ऐसा कुछ स्थापत्य वहाँ को देखने को मिलेगा। हालांकि मंदिर पुराना है, लेकिन यहाँ की अभी इमारतें अभी नई बनी हुई है। जब भगवान शिव के यहाँ पे दर्शन करेंगे तो आपका मन यहाँ पे प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ की शांति आपको एहसास दिलाएगी कि हाँ, यहाँ पे राम जी का भी सहवास था। अभी सावन का मास चल रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी भीड़ देखने को मिलेगी। सामने है नंदी का एक बड़ा सा पुतला है, जहाँ पे वो पूरी तरह से पीतल का बना हुआ है। आपको मंदिर के चारों तरफ ऐसी कुछ जगह देखने को मिलेगी जहाँ पे भाविक शांति से बैठ सकते हैं और यहाँ पे शांति का एहसास कर सकते हैं। इसी मंदिर में से एक रास्ता रामकुंड की तरफ जाता है। अगर आप इसी रास्ते से नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा। अब वहाँ पे जाने के लिए आपको इन पायरियों से नीचे उतरना पड़ेगा, जहाँ पे आपको स्नैक्स खाने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ इस नेचर का भी आप एक अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ पे ये शिव मंदिर स्वयंभू है, मतलब इसको किसी ने भी बनाया नहीं, ये धरती से प्रकट हुआ एक शिवलिंग है। और यहाँ पे राम आए थे, इसीलिए इसको रामलिंग के नाम से जाना जाता है। जब आप वाटरफॉल की तरफ चले जाते हैं तब आपको इस नदी को पार करना पड़ेगा। इस नदी में पूरी तरह से एकदम स्वच्छ पानी आपको देखने को मिलेगा। बस दिक्कत एक ही चीज़ क्या आती है, जब आप इस पत्थर से चलते हैं तो आपको चुभने लगते हैं। हालांकि जब आप इस पत्थर को पार करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलेगा। दर्शकों ने यहाँ पे भीड़ तो की है, लेकिन अगर आप फरवरी मार्च महीने में आते हैं तो आपको यहाँ पे बड़ी शांति देखने को मिलेगी। अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक गुफा देखने को मिलेगी। इस गुफा को राम जी ने बाण मार के तैयार किया था, क्योंकि सीता मैया के लिए नहाने के लिए वहाँ पे एक जरूरत थी। हालांकि यहाँ पे भीड़ है, इसलिए वहाँ पे आपको जाके नहीं दिखा सकते। और यहाँ पे वाटरफॉल देखने के लिए दर्शकों ने ऊपर भी भीड़ बनाई हुई है। हालांकि जब भी आप कहाँ पे घूमने जाते हो तब यहाँ पे ऐसे रिस्क ना ले, यही हम वीडियो की तरफ से बताना चाहते। बहुत सुंदर ऐसा नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस नज़ारे को देखते हुए आप यहाँ पे घंटों बिता सकते हैं। अभी हम वापस अपनी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जाते वक्त भी आपको यहाँ पे इन पत्थरों से गुजरना पड़ेगा। जब आप इन पत्थरों से गुजरते हैं तो हालांकि आपको ये चुभते हैं, लेकिन जब आप उसी नदी में आते हैं तो वहाँ का ठंडापन आपको पैरों को शांत कर देता है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये मंदिर के नीचे जमा हुआ है और ये पूरे छोटे इन पहाड़ों से आता हुआ पानी है। अभी हम ऊपर की तरफ आए हुए और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मंदिर में ऊपर की तरफ भी जाने के लिए जगह है। ऊपर आने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जहाँ से आपको मंदिर में आना होता है। और इसी के साथ साथ आपको इस नदी में जो आपने अभी देखा था, इस जगह से आप उसको भी देख सकते हैं। अभी बारिश का मौसम है, इसलिए आपको यहाँ पे हरियाली देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ मंदिर पे आप शिखर भी देख सकते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही शांत, रहस्यमय
और आपको एक इतिहास बता देगा। इसलिए अवश्य इस जगह को भेंट दीजिए। माना जाता है जब आप इस मंदिर के बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऐसी स्टाइल्स की बनी हुई एक पत्थर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आप गोल गोल पत्थर देख रहे हैं, अगर आप इस पे दोनों हाथ रखते हैं और अपनी इच्छा कामनाएं अगर आप पूरी करते हैं, अगर वो सच होने वाली है तो वो फिर घूम जाएगी, अदरवाइज वो उसी जगह पे स्थिर रहेगी। लेकिन इसके लिए एक अट भी है। जब आप इस पे हाथ रख के अपनी इच्छा बताते हो तो आपको यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का नीचे रखना पड़ेगा, तभी चांसेस है कि वो पत्थर घूम जाए। हालांकि हमारे पास कोई भी सिक्का नहीं था, इसलिए वो पत्थर हमसे 1 सेंटीमीटर भी हिला नहीं। इसमें क्या सत्य है क्या असत्य है हमको मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे दर्शकों के भरोसे के कारण यहाँ पे इस चीज को श्रद्धा से मान लिया जाता है। अभी हमारा शांति से यहाँ पे दर्शन हुआ है और आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बच्चों को साथ ही साथ आपको अगर प्रसाद रखना है तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। अभी हम ऊपर की तरफ बढ़ने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारी हमें स्टेप्स दिखाई दे रही है। जब भी आप इस स्टेप से गुजरते हैं तब आपको मंदिर बार बार दिखता है, जहाँ से वहाँ के अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको यहाँ पे बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे दर्शकों की गर्दी की वजह से यहाँ पे कुछ बंदर कम हुए हैं। ये सारे बंदर बहुत ही नटखट किस्म के आपको देखने को मिलेंगे। आप इनके लिए यहाँ पे कुछ खाने के लिए चीजें भी ला सकते हैं। जो आपने अभी नीचे पानी देखा तो वो यहाँ से गुजर के सीधा मंदिर के बॉटम में चला आता है और पूरे मंदिर को एक प्रदक्षिणा लेता है। कुछ बंदर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आप पे आक्रामक हो सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। जब आप ऊपर आते हैं पूरे तरीके से तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने नीचे भी देखा था, 2-3 स्टॉल्स आपको नीचे देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे नाश्ते के लिए या फिर खाने के लिए आपको होटल भी देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इस मंदिर में आने के लिए आपको एडसी गांव से सिर्फ 2-3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। बहुत ही पास में है ये मंदिर। जब आप इस रास्ते से गुजरते तो आपको यहाँ पे जंगल देखने को मिलेगा। हम हालांकि थोड़े से बाहर आए, लेकिन अब अगर आप पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी हम जा रहे तेर में, वो भी धाराशिव जिले में ही आता है। माना जाता है विट्ठल जी के बहुत बड़े भक्त यहाँ पे उनका गांव था। यहाँ पे आपको पानी में तैरने वाली वीट भी देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ नज़ारा आपको तेर में देखने को मिलेगा। इस मंदिर का नाम है संत गौरवा काका मंदिर। यहाँ पे स्थापत्य है, यहाँ की जो बिल्डिंग स्किल्स है वो बहुत ही अचंभित करने वाली है। ये पूरी तरह लकड़ियों से बना हुआ छत है और यहाँ पे आपको संत गौरव काका की मूर्ति देखने को मिलेगी। हालांकि अभी बाहर की तरफ यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। जो आप सामने एक पेड़ देख रहे हैं उसको वट वृक्ष कहते हैं, यानी बरगद का पेड़ कहते हैं। यह बहुत सारे सालों से यहीं पे खड़ा हुआ है। इस पेड़ ने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। यहाँ पे आने वाले हर श्रद्धालु को वो अपनी छांव में समा लेता है। ये
मंदिर का मेन डोर है, यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। अभी हम अपने संत गोरोबा काका उनके पीछे खड़े हुए विठ्ठल रुक्मिणी जी की मूर्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्रसन्न करने वाली मूर्ति आपको दिखेगी। जब आप इस मंदिर के बाहर जाते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ी तुलसी दिखने को मिलेगी और उसी के साथ इसी मंदिर के पीछे एक भगवान शिव जी की भी मूर्ति आपको दिखने को मिलेगी, यानी कि उनका शिवलिंग। और ये मंदिर बहुत पुराना हुआ है। जब आप इस मंदिर के पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक नदी देखने को मिलेगी जो बहुत ही शांत यहाँ से बहती है और यहाँ का परिसर बिल्कुल ही शांत और प्रसन्न करने वाला है। और सावन का महीना है, इसलिए आपको यहाँ पे पानी ज़्यादा देखने को मिलेगा और हरियाली भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी मंदिर में आपको और एक भगवान शिव जी की शिवलिंग दिखाई देगा। ये मंदिर का पिछला वाला द्वार है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं या फिर आपको भगवान के लिए यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं। अभी नीचे की तरफ चलते हैं और आपका यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाते हैं। इस नदी का किनारा पूरी तरह से पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ पे कुछ बच्चे तैरना सीख रहे हैं और ये जो आनंद है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और इस तरह से इसका कुछ आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार, शांतिमय और एक स्पिरिचुअल वाइब्स आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसी तरह हमने फिर हमारी यात्रा को यहीं पे समाप्त कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।